हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार। स्टोन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो सेकंड फेज का एग्जाम होने वाला है उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे हैं। और इस समय जो चैप्टर चल रहा है वो ज्योमेट्री चल रही है। ज्योमेट्री में हम लोग लाइन एंड एंगल देख चुके हैं, रेखा और कोण देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। देखिए ज्योमेट्री में हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है तो पहले दिन हम लोग देख चुके हैं। इसमें हम लोग पढ़ना है लाइन एंड एंगल, पहला चैप्टर है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन तो ज्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन आगे जितना चैप्टर पढ़ेंगे उस पे ये बेस्ड है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगला चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। चतुर्भुज भी पढ़ना बहुत जरूरी है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। और अगला चैप्टर हम लोग पढ़ना है सर्कल, वृत्त। अगला चैप्टर पढ़ना है पॉलीगॉन, बहुभुज। तीसरे चैप्टर पढ़ने हैं जिसमें से हम लोग लाइन एंड एंगल पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस चैनल पे अपलोड है, देख लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। रेलवे का अगर उठा के देखेंगे एनटीपीसी और ग्रुप डी का दोनों का, तो इससे ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं और इस सबसे क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं ट्रायंगल। त्रिभुज, त्रिभुज देखिए नाम ऐसा भी है त्रिभुज। त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजा, तीन भुजाओं वाली, तीन यहाँ पे भुजा, तीन भुजाओं वाली आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है इसकी जो है डिफिनीशन क्या दी गई है किताब में, तीन प्रच्छेदी रेखाओं से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। यहाँ देखिए एक प्रच्छेदी रेखा ये हो गई मान लीजिए, और एक प्रच्छेदी रेखा ये हो गई, और ये प्रच्छेदी रेखा ये हो गई। अब इन तीनों प्रच्छेदी रेखाओं से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, ये क्या है? ये त्रिभुज ही तो है, ये त्रिभुज ही तो है। या तो तीन रेखा खंडों से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। तीन रेखाखंड, एक रेखाखंड ये हो गया, एक रेखाखंड ये हो गया, और एक रेखाखंड ये हो गया। तो यहाँ पे तीन रेखाखंडों से घिरी आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। अब देखिए त्रिभुज की कैसे भी बना सकते हैं। त्रिभुज की ये आकृति हो गई, ऐसे भी बनाया जा सकता है त्रिभुज को, इस तरह से भी बनाया जा सकता है, इस तरह से भी बनाया जा सकता है, किसी भी तरह से जो है त्रिभुज को बनाया जा सकता है। अब देखिए इसमें तीन भुजा होती है, आपको दिख ही रही है तीन भुजा है, और इसमें आपको तीन शीर्ष भी दिख रहे होंगे। ये क्या है? त्रिभुज के तीन शीर्ष है। इसका नाम दे देते हैं ए, और इसका नाम दे देते हैं बी, और इसका सी। कोई जरूरी नहीं आप यहाँ पे ए लिख सकते हैं, यहाँ पे बी लिख सकते हैं, यहाँ पे सी लिख सकते हैं, या यहाँ ए, यहाँ शुरू करिए ए बी सी, कहीं भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोण है, ए हो गया, एक कोण बी हो गया, और यहाँ पे कोण सी हो गया। त्रिभुज के तीन इंटीरियर कोण होते हैं और तीन एक्सटीरियर कोण होते हैं। तीन जो है आंतरिक कोण होते हैं और तीन बाह्य कोण होते हैं। और त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। और त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। तो यहाँ पहले देख लीजिए, यहाँ पे ये, यहाँ पे इसका ये शीर्ष है, इसके शीर्ष के सामने अगर इसकी लंबाई लिखना चाहे तो यहाँ पे ए लिखेंगे, स्मॉल ए, और इसके शीर्ष, इसकी लंबाई यहाँ पे बी लिखेंगे। इसके शीर्ष सामने यही लिखने का एक तरीका है, कोई जरूरी नहीं एग्जाम में आपको ऐसा कुछ नहीं रहेगा। आपको ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन आते हैं और ये सब करने की जरूरत भी नहीं है, और टाइम भी नहीं रहेगा आपको ये सब करने के लिए। तो यहाँ पे इसको ए लिख सकते हैं, इसको बी, और इसके सामने यहाँ पे इसको सी लिख सकते हैं अगर लंबाई इसकी लिखनी हो तो। यहाँ पे इस तरह से इसको लिखा जा सकता है।
अब यहाँ देखिए इसके तीनों कोण, यहाँ पे कोण ए प्लस कोण यहाँ पे बी, कोण बी प्लस कोण सी, तीनों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। ये तीनों कोण क्या है आंतरिक कोण, ये तीनों कोण आंतरिक कोण है। और तीनों वाह्य कोण, अब देखिए इसमें आपको वाह्य कोण कहाँ दिख रहा है, तो आइए दिखाते हैं वाह्य कोण कहाँ है। मान लीजिए त्रिभुज है, अब इस त्रिभुज की भुजा को हम आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे आपको ये वाह्य कोण दिख रहा होगा, ये क्या है ये वाह्य कोण है त्रिभुज का। और इस भुजा को हम आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे भी एक वाह्य कोण आपको दिखेगा, और इस भुजा को आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे भी आपको एक वाह्य कोण दिखेगा। तो 1 2 3, यहाँ इसके 3 जो है वाह्य कोण है और 3 आंतरिक कोण है। तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। और तीनों वाह्य कोणों का योग कितना होता है, तीनों वाह्य कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है 360 अंश होता है, 360 होता है। अभी हम लोग देखेंगे तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 अंश कैसे होता है और तीनों वाह्य कोणों का योग 360 कैसे होता है। इसके पहले त्रिभुज का और थोड़ा सा प्रॉपर्टी जान लेते हैं, फिर इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। देखिए त्रिभुज के दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है बड़ा होता है। त्रिभुज के दो भुजा, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, यहाँ पे ये त्रिभुज है, यहाँ पे ए है बी है सी है, ये ए है बी है और ये सी है। तो यहाँ देखिए एक भुजा ए बी सी, तो यहाँ पे दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा बड़ा होगा। कोई भी त्रिभुज रहेगा, त्रिभुज कोई भी रहेगा, त्रिभुज हम लोगों को जो है 6 प्रकार के त्रिभुज पढ़े हैं, 3 भुजा के आधार पर और 3 कोण के आधार पर। जो कोण के आधार पर होता है वो हम लोग इसमें पढ़ते हैं ज्योमेट्री में, और जो भुजा के आधार पर होता है वो हम लोग क्षेत्रमिति में पढ़ते हैं, मेंसुरेशन में पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ना है कोण के आधार पर पढ़ना है, उसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे, पहले इसके बारे में देखते हैं। यहाँ देखिए त्रिभुज की ये तीनों भुजा हो गया, तो यहाँ पे दो भुजाओं का योग ए प्लस बी हमेशा बड़ा होगा तीसरी भुजा सी से। देखिए ए प्लस बी और सी तीसरी से हमेशा क्या होगा बड़ा होगा। अगर यहाँ पे ले हम बी प्लस सी ग्रेटर देन किससे होगा ए से होगा, और यहाँ पे अगर सी प्लस ए ले तो ए ग्रेटर देन किससे होगा बी होगा। हमेशा दूसरी भुजा चाहे कोई भी त्रिभुज रहे, यही जरूरी है कि ये ऐसे ही त्रिभुज हो, कैसा भी त्रिभुज रहे कोई भी त्रिभुज रहे, हमेशा दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वहां पे त्रिभुज नहीं बनेगा, वहां पे त्रिभुज संभव नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ देखिए आप लिख लीजिए त्रिभुज के दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है बड़ा होता है। त्रिभुज के दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, एग्जाम में आपको दे दिया जाएगा कि एक भुजा 3 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा 9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पूछेगा कि कौन सा त्रिभुज है, आपको चेक करना रहेगा इसमें कौन सा त्रिभुज बन रहा है। तो आप जो है चेक करेंगे, तो पहले ये चेक कर लीजिए इसके दोनों का योग इससे बड़ा है कि नहीं है। तो यहाँ पे 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, मतलब 3 + 4 ये ग्रेटर देन किससे होना चाहिए 9 से होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 3 कितना होगा 7, ये ग्रेटर देन 9 से है, 9 से बड़ा है नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे त्रिभुज जो है संभव नहीं है, यहाँ पे त्रिभुज क्या है संभव नहीं है। तो ऐसे और भी दे देगा, मान लीजिए यहाँ पे 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दे देगा। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि कौन सा त्रिभुज बन रहा है, कौन सा त्रिभुज है यहाँ पे।
तो आप चेक करेंगे यहाँ पे 3 + 5 ग्रेटर देन किससे होना चाहिए 8 से। तो यहाँ पे जोड़ेंगे 5 3 8, 8 जो है 8 के बराबर है, बड़ा नहीं है। यहाँ पे भी ये त्रिभुज क्या है, संभव नहीं है। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ देखिए 3 4 9, तो यहाँ पे भुजा बनाइए 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर है मान लीजिए। अब यहाँ पे एक भुजा है इसकी 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये हो गया 3 सेंटीमीटर, और ये भुजा है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। अब देखिए ये मिलेगा नहीं मिलेगा। अब इसको अगर यहाँ पे नीचे लाएंगे तो मान लीजिए यहाँ पे आएगा, और इसको लाएंगे तो यहाँ पे आएगा, ये मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर इधर और 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अभी इसके बीच में 2 सेंटीमीटर का गैप रहेगा। कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का गैप रहेगा। इसका मतलब ये त्रिभुज क्या है, संभव नहीं है। और इसमें देखते हैं 3 5 और 8, तो यहाँ पे एक भुजा लेते हैं 8 सेंटीमीटर, एक भुजा 8 सेंटीमीटर, और एक भुजा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, और एक यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। देखिए ये मिल नहीं रहा है। अगर इसको और पास लाएंगे मिलाने के लिए, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला 5 सेंटीमीटर वाला यहाँ पे भी, ये भी यहाँ पे आ जाएगा। तो एक ही लाइन पे दोनों में आ जाएंगे, ये जो है सभी एक ही लाइन पे आ जाएंगे। तो एक लाइन पे आ जाएंगे तो भी यहाँ पे त्रिभुज जो है संभव नहीं होगा। तो यहाँ पे इस तरह से आपको क्वेश्चन देता है कि यहाँ पे आपको तीनों भुजा दे देगा और उसमें पूछेगा कौन सा त्रिभुज है। कभी कभी त्रिभुज बनता है, उसमें आपको बताना पड़ता है कौन सा त्रिभुज है। तो यहाँ पे इस टाइप से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 अंश कैसे होता है। देखिए पहला वीडियो है, इसमें सब बेसिक चीजें पढ़ना बहुत जरूरी होता है। यहां पे देखिए एक त्रिभुज ले लीजिए, मान लीजिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज है। यहाँ पे इसके 3 आंतरिक कोण हैं। तीनों आंतरिक कोणों का हमें ये सिद्ध करना है कि 180 अंश कैसे होता है। तो यहाँ देखिए मान लेते हैं ये कोण 1 है, ये कोण 1 है, और ये कोण 2 है, और ये कोण कितना है 3। तो यहाँ पे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश, यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ देखिए एक लाइन अगर इसमें हम खींचते हैं इसके शीर्ष से, कोण 1 से शीर्ष से एक लाइन खींचते हैं, यहाँ पे इसके शीर्ष से जो है टच होते हुए जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसके ये क्या है, एक लाइन है, एक लाइन पे यहाँ पे एक कोण मान लेते हैं बनता है, यहाँ पे कोण कुछ बन रहा है। यहाँ पे 1 2 3 कोण हो गया है, इसको मान लेते हैं 4, और इसको क्या मान लेते हैं 5, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 ये 5। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन यहां से यहां तक का कोण कितना बनेगा, 180 अंश बनेगा, क्योंकि हम लोग रेखा और एंगल में देख चुके हैं, रेखा और कोण में, कि एक लाइन पे कोण कितना बनता है, 180 अंश बनता है। तो ये यहाँ पे कितना बनेगा 180 अंश, और यहाँ पे भी अगर इससे खींचेंगे तो ये भी 180 अंश, अगर पूरा गोला ले लेंगे तो 360 बन जाएगा। तो यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक इस लाइन पे जो है यहां से यहां तक जो कोण बन रहा है कितना है, 180 अंश है। तो यहां पे देखिए कोण 5 और कोण 1 प्लस कोण 1 प्लस कोण 4, कोण 4 बराबर क्या है, 180 अंश है, क्योंकि इस रेखा पे कोण बन रहा है तो 180 अंश कोण बनेगा। तो बराबर कितना है, 180 अंश, कितना है 180 अंश। अब यहाँ पे देखिए अगर इस रेखा को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, इस रेखा को, और इस रेखा को आपको समझाने के लिए आगे बढ़ाते हैं इस रेखा को, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 समांतर रेखा हो गई, यहाँ पे ये वाली और ये वाली क्या है, रेखा समांतर रेखा है, इसके समांतर यही, इसके समांतर ही हमने ये रेखा खींची है, और जो इसके शीर्ष से होकर जा रही है। तो ये दोनों समांतर रेखा है। समांतर रेखा पे एक ये तिर्यक रेखा है, ये क्या है, ये तिर्यक रेखा है, ये हम लोग लाइन एंड एंगल में पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। यहाँ देखिए इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं, इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं,
तो यहाँ पे ये वाला कोण, कोण 5 कोण 2 क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये एकांतर कोण है। ये क्या है, ये जो है एकांतर कोण है, अल्टरनेट कोण है, इसलिए कोण 5 और कोण 2 क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे कोण 5 बराबर कोण 2 के है। और इसी प्रकार इस रेखा को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए और इस रेखा को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पे देखिए दो समांतर रेखा के एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो यहाँ पे कोण 4 और कोण 3 क्या है, ये अल्टरनेट एंगल है। ये देखिए एकांतर कोण है, ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे कोण 4 बराबर कोण 3, तो कोण 4 बराबर कोण 3 के है। अब देखिए ये समीकरण हम मान लेते हैं एक, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण एक। समीकरण एक में यहाँ पे कोण 5 और कोण 4 का मान रखने पर, यहाँ पे देखिए समीकरण एक में नहीं, यहाँ पे इसमें सॉरी, ये समीकरण इसको एक मानिए, इसको रहने दीजिए, तो सिद्ध करना है। यहाँ पे समीकरण एक इसको मान लीजिए। अब समीकरण एक में कोण 4 और कोण 5 का मान रखने पर, तो कोण 5 बराबर क्या रखना है हमें, यहाँ पे 2 रखना है। यहाँ पे कोण 2 आएगा 5 की जगह, कोण 5 की जगह क्या आएगा, कोण 2। इसके बाद प्लस यहाँ पे कोण 1 है तो कोण 1, इसके बाद प्लस कोण 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोण 3। तो यहाँ पे कोण 3 बराबर कितना है, 180 अंश। अब ये कहां से आया, जिसको हमने दिखाया था, क्योंकि एक रेखा पे यहाँ पे एक कोण बन रहा है तो 180 अंश कोण बनता है। यहाँ पे कोण 5 कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर कितने का होगा, 180 अंश का होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोण कितना बनेगा, 180 अंश बनेगा। यहाँ देखिए कोण 5 बराबर कोण 2, यहाँ पे कोण 5 बराबर कोण 2, क्योंकि ये एकांतर कोण है, और यहाँ पे कोण 4 बराबर कोण 3, ये भी एकांतर कोण है। तो यहाँ पे इसका मान इसमें रख दीजिए, इसमें रखेंगे तो कोण 2 प्लस कोण 1 प्लस कोण 3, इसको सीरियल से लिख लीजिए, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना है, 180 अंश। यही तो सिद्ध करना था, देखिए यही तो हमें सिद्ध करना था, यहाँ पे आसानी से आ गया। तो त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना आ गया, 180 अंश आ गया। आपको रटने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप इसको जो है आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अब y कोण देखते हैं। y कोण देखिए, यहाँ पे ये इसके लिए y कोण हो गया। अगर इस भुजक को यहाँ पे इस भुजक को आगे बढ़ाएंगे तो ये y कोण हो जाएगा। तो अगर और इस भुजक को आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये y कोण हो जाएगा, और इस भुजक को आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, y कोण हो जाएगा। लेकिन y कोण से देखने से पहले थोड़ा सा और जो है बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, तब ये समझ में आएगा कि y कोणों का योग 360 कैसे होता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे एक देखिए, मान लीजिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज यहाँ पे नाम दे देते हैं ए बी और सी। अगर इस भुजा को हम आगे बढ़ाएं थोड़ा सा, इस भुजा को आगे बढ़ाएं तो ये कोण क्या है, ये y कोण है। इसको मान लेते हैं कोण 1, और इसको मान लेते हैं कोण 2, और इसको मान लेते हैं कोण 3, और ये वाला कोण मान लेते हैं 4। अब देखिए कोण 4 बराबर क्या होगा, ये y कोण है, तो यहाँ पे कोण 4 बराबर क्या होगा, इन दोनों दूरस्थ, यहाँ देखिए ये दोनों, ये 4 से क्या है, ये नजदीक है, ये दोनों क्या है, दूर है। तो यहाँ पे ये y कोण 4 बराबर क्या होता है, दोनों दूरस्थ इंटीरियर कोण मतलब आंतरिक कोणों का योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2 होता है। तो यहाँ देखिए ये y कोण अगर हमें निकालना है तो ये दोनों दूरस्थ कोणों का योग कर दीजिए, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, y कोण आ जाएगा। तो यहाँ पे कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। अगर यहाँ पे देखिए ये भुजा आगे बढ़ा दिए और ये भुजा आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे जो कोण आएगा, इन दोनों दूरस्थ कोणों का योग क्या होगा, बराबर होगा। जैसे अब इसको 4 मान लेते, इसको मान लेते हैं 5, तो कोण 5 बराबर इन दोनों कोणों का योग के बराबर होगा।
दोनों दूरस्थ इंटीरियर कोणों का योग के बराबर होगा। मतलब कोण 5 बराबर कोण 2 प्लस कोण 3, तो कोण 2 प्लस कोण 3 होगा, कोण 5 के बराबर होगा। अगर हम यहाँ इस भुजा को देखिए, ये भुजा बढ़ गई और ये भुजा बढ़ गई, इस भुजा को आगे बढ़ाएंगे, इस भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो ये y कोण होगा इसके लिए। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं 6, कोण यहाँ पे इसको 6 मान लेते हैं। तो यहाँ पे कोण 6 बराबर, ये भी दोनों इंटीरियर, दोनों दूरस्थ इंटीरियर कोणों का योग के बराबर होगा। तो कोण 6 बराबर इन दोनों दूरस्थ आंतरिक कोणों का योग के बराबर होगा। तो कोण 6 बराबर होगा यहाँ पे कोण 1 प्लस कोण 3, कोण 1 प्लस कोण 3। ये कैसे होता है आइए अभी दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पे देखिए, यहीं से देख लेते हैं, यहाँ पे यही वाला अगर रेखा के यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये इसका मान कितना होता है, 180 अंश होता है। यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि एक रेखा पर जब जो कोण बनता है कितना बनता है, 180 अंश। तो यहाँ से यहाँ तक कोण कितना होगा, 180 अंश। मतलब कोण 3 और कोण 4 किसके बराबर होगा, 180 अंश के बराबर होगा। तो यहाँ पे कोण 4 प्लस कोण 3 बराबर किसके होगा, 180 अंश के होगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हम लोगों ने सिद्ध किया कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। मतलब यहाँ पे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर किसके होगा, 180 अंश के होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें लाना है कोण 4 बराबर कोण 2 प्लस कोण 1 के। कोण 4 बराबर क्या होगा, कोण 1 प्लस कोण 2 के। यही हमें सिद्ध करना है, यही हमें क्या करना है, ये सिद्ध करना है ये कैसे होता है कि y कोण दोनों दूरस्थ इंटीरियर कोणों का योग के बराबर कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोण 4 प्लस कोण 3 बराबर कितना होगा, 180 अंश। क्योंकि यहाँ पे कोण 3 और 4 कितना होगा, 180 अंश, क्योंकि एक रेखा पे एक कोण बन रहा है, 180 अंश होगा। और त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग अभी हम लोगों ने सिद्ध किया कितना, 180 अंश। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से 3 को हमें यहाँ से इलिमिनेट करना है। तो 3 बराबर यहाँ पे इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए। तो यहाँ पे कोण 3, ये समीकरण मान लेते हैं 1 है और ये 2 है, तो समीकरण 1 से, तो यहाँ देखिए समीकरण 1 से यहाँ पे हमें क्या करना है, कोण 3 बराबर 4 को इधर पक्षांतर कर दीजिए। 4 को इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 180 अंश माइनस 4 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस कितना हो जाएगा, कोण 4 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण 4। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि समीकरण 1 से 4 को हम इधर की ओर पक्षांतर किए। तो यहाँ देखिए कोण 3 बराबर 180 अंश माइनस 4। अब यही कोण 3 का मान हमें किसमें रखना है, इसमें रख देना है। किसमें रखना है, इसमें रख देना है। तो रख दीजिए। तो कोण यहाँ पे 3 का मान, यहाँ पे कोण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना है, 180 अंश है। और कोण 3 बराबर हमें रखना है 180 अंश माइनस 4, तो रख दीजिए। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 की जगह हमें रखना है 180 अंश माइनस 4। यहाँ पे 180 अंश माइनस कोण 4 बराबर कितना है, 180 अंश है, क्योंकि बराबर इसके 180 अंश है। अब देखिए 180 अंश, इसको पक्षांतर इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे देखिए क्या आया, कोण 1 प्लस कोण 2 और यहाँ पे माइनस कोण 4 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखिए माइनस से इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए। तो यहाँ पे कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर यहाँ पे कोण कितना आ गया, 4 आ गया। यही तो हमें सिद्ध करना था। यहाँ पे देखिए यही सिद्ध करना था हमें ना, कि कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। तो यहाँ देखिए कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2, ये आ गया। इसका मतलब है कि y कोण उस त्रिभुज के दोनों दूरस्थ इंटीरियर कोणों का योग क्या होता है, बराबर होता है।
तो ऐसा क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जा चुका है, इसीलिए इसको हमने इतना विस्तार से बता दिया है। कई बार क्वेश्चन जो है बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं आइए देखते हैं। एक बार इसको आप यहाँ पे हमने 4 निकाल दिए, आप 5 के निकाल लीजिए, 6 के निकाल लीजिए, आपको याद हो जाएगा। और ये नहीं निकाल पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बस इतना याद रखिए यहाँ पे y कोण ये दोनों दूरस्थ इंटीरियर कोणों का योग के बराबर होता है बस। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछता है। देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से एक त्रिभुज दे देगा और यहाँ पे मान लीजिए आपको दे देगा 40 अंश और ये कोण दे देगा 60 अंश और यहाँ पे ये कोण देगा यक्स। आपसे यक्स के यही यक्स का मान पूछ लेगा कि यक्स का मान बताइए। अगर आप नहीं जानते रहेंगे ये y कोण इन दोनों दूरस्थ इंटीरियर कोणों का योग के बराबर होता है तो कैसे निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 40 अंश प्लस यहाँ पे 60 अंश, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 और 60 कितना हो जाएगा 100 अंश। यहाँ पे x बराबर कितना हो गया 100 अंश। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों देखिए अभी एक्सटीरियर कोण जो y कोणों का योग 360 कैसे होता है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो लंबा हो रहा है तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।